जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अनमोल उपदेश आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। श्री कृष्ण जी की गीता की कुछ अनमोल उपदेश जो आप सबके जिंदगी में काम आए। आप अगर निराश हो चुके हैं तो एक बार भगवत गीता जरूर सुनिए। भगवत गीता से आपके मन को शांति मिलेगी, आपका काम बनने लगेगा। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म को फल की कामना से मत करो और ना ही कर्म न करने में आसक्त हो, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कर्म है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कर्म कीजिए, बाकी सब कुछ प्रभु पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और प्रभु को पता है कि हमें कब क्या मिलना है, वो जरूर देते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान ही आत्मा को शुद्ध करता है। कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समर्पण भाव से करता है वही सच्चा योगी है। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म को फल की कामना से मत करो और ना ही कर्म ना करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो मुझ पे छोड़ दो। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं, कृष्ण कहते हैं कोई भी ऐसा नहीं इंसान जो कर्म अच्छे किए हैं और उसको फल नहीं मिला हो। मैं जानता हूँ कि किसको क्या देना है और मैं देता हूँ, बस आप अपना कर्म करते जाओ। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, इसलिए ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कृष्ण कहते हैं हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। इसलिए जीवन में संघर्ष कर आए तो घबराइए मत, क्योंकि हर इंसान के जीवन में संघर्ष है। बिना संघर्ष के कोई इतिहास नहीं रचा है। जीवन है तो संघर्ष तो है ही। सुख और दुख आता जाता रहता है, समय एक जैसा कभी नहीं होती है। कृष्ण कहते हैं जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए वही सच्चा दान है। इसलिए अगर आपके पास है तो आप मदद कीजिए। बदले में किसी से ये अपेक्षा मत रखिए कि मुझे वापस आए, वो दान नहीं हुआ। अगर आपके पास है, आप सामर्थ्यवान हैं और कोई जरूरतमंद आपके सामने है तो उनको जितना हो सके आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको देने वाले में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसी में समय गंवाना मूर्खता है। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए, कृष्ण कहते हैं अगर आपको पता चल जाए कि आपके बस की बात नहीं है, इसमें मेहनत करने से कोई सफलता नहीं मिली, तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाना बेहतर है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। इसे जिंदगी में जरूर अपनाइए। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है।
ये मन ही है जो हमारा भी दोस्त होता है और हमारा दुश्मन भी होता है। इसलिए मन को हमेशा शांत रखिए ताकि मन सही निर्णय ले सके। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है, वो उनके हाथ में है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिला है, किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में कर रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। कृष्ण कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की कुंजी है। अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। किसी से भी अत्यधिक मोह मत रखिए, क्योंकि वही दुख का कारण है। जब कोई अपना छोड़ देता है तब हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं।